क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर. एज इन ईयर्स it is given to you from 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35 and so on, and number of patients. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of the central tendency. ओके हमें यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि कौन से एज में पेशेंट्स एडमिट होते हैं और कितने नंबर है उनके. ओके जैसे कि 5 to 15 का एज है, सो नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इज 6. 15 to 25 एज ग्रुप है तो नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड 11. लाइक दैट ये डेटा हमें दिया हुआ है. हमें क्या करना है, इससे मोड फाइंड आउट करना है एंड मीन ऑफ द डेटा फाइंड आउट करना है. And then you have to compare and interpret the two measures of the central tendency. Central tendency मतलब ये जो हम मीन मोड मीडियन फाइंड आउट करते हैं उसे सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से फर्स्ट विल फाइंड आउट द मीन ऑफ द डेटा. राइट, मीन ऑफ द डेटा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये जो डेटा दिया हुआ है फर्स्ट हम उसे अरेंज करते हैं कॉलम वाइज. ओके, सो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे that is age in years it is given to you. So यहाँ पे हम लिखेंगे age in years. Okay, so age in years. Next, number of patients. Number of patients जो होते हैं that is nothing but your frequency. Okay, so next is number of patients. तो उसका मतलब है हमें frequency दी हुई है. So that is called as a FI. That is called as a FI. ठीक है, ये डेटा हम पहले लिख लेते हैं जो हमें मिला है. ओके, एज ग्रुप फर्स्ट 5 to 15, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 to 15. देन 15 to 25, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 15 to 25, 25 to 35. 10 का डिफरेंस है यहाँ पे. 35 से लेके 45, 45 से लेके 55 एंड 55 से लेके 65. ओके, ये एज ग्रुप हमें मिला हुआ है. नंबर ऑफ पेशेंट्स जो है, ओके, फर्स्ट एज ग्रुप में 6, देन 11, ओके, देन 21, 23, 14 एंड 5. हमने क्या किया, अभी सिर्फ जो हमें डेटा मिला हुआ है उसको हमने कॉलम वाइज अरेंज कर लिया. ओके, तो ये डेटा हमने जो हमें मिला हुआ है जस्ट हमने इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लिया. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे XI फाइंड आउट करेंगे. ओके, XI इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज क्लास मार्क. XI जो होता है दैट इज क्लास मार्क. क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें एज ग्रुप यहाँ पे मिला हुआ है, जो डेटा मिला हुआ है, जो क्लास इंटरवल है उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, सो 20 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट विल बी 2. 20 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 10. ओके, सो सॉरी दैट विल बी 10. नेक्स्ट 25 प्लस 15 40, 40 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आएगा 20. यहाँ पे आएगा 30. ओके, 40, this one 50 and 60. इस क्लास मार्क का डिफरेंस कब सेम रहता है, यहाँ पे जैसे कि 10 है 20 है, सब में 10 का गैप आ रहा है. जब आपका यहाँ पे क्लास इंटरवल का जो गैप है, क्लास विड्थ है, वो अगर सेम रहती है तो यहाँ पे भी आपका डिफरेंस सेम रहेगा. ओके, अगर ये डिफरेंट होता है देन यू हैव टू एड दिस 2 डिवाइडेड बाय 2, अदरवाइज आपका डिफरेंस यहाँ पे सेम रहेगा. क्लास मार्क हमने फाइंड आउट कर लिया, XI. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, DI. DI मतलब XI माइनस A. अब XI हमें पता है यहाँ पे दिया हुआ है. A मतलब क्या, A मतलब एज्यूम मीन. A मतलब एज्यूम मीन. एज्यूम मीन मतलब जो यहाँ पे XI में डेटा दिया हुआ है उसमें से कोई भी एक नंबर एज अ मीन आप एज्यूम कर सकते हो. जनरली हम सेंट्रल वैल्यू प्रीफर करते हैं. अब यहाँ पे सेंटर में 2 वैल्यूज आ रही है 30 एंड 40, तो हम अपर वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे. सो यहाँ पे ये हुआ हमारा मीन, एज्यूम मीन. ये हुआ हमारा एज्यूम मीन. यहाँ पे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू व्हाट,
A इज इक्वल टू एज्यूम मीन दैट इज 30. ओके, तो क्या करेंगे हम, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए. एक्स आई है हमारा 10, 10 माइनस 30 तो ये हुआ हमारा माइनस 20. 20 माइनस 30 तो ये हुआ माइनस 10. यहाँ पे 0, यहाँ पे आएगा 10, 20, 30 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो. ठीक है, ये हुआ हमारा डी आई. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे यू आई. यहाँ पे जब भी क्लास इंटरवल उसकी विड्थ जब सेम होती है, हम हमेशा मीन फाइंड आउट करेंगे स्टेप डिविएशन मेथड से, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट देम. क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बहुत स्मॉल आ जाते हैं और कैलकुलेट करने के लिए इजी पड़ता है. अगर क्लास विड्थ सेम नहीं है, देन वी विल यूज द टेक्निक दैट इज एज्यूम मीन मेथड. ओके, और यहाँ पे नंबर सेम सिंपल आते हैं, स्मॉल नंबर्स आते हैं, तो हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे यू आई. यू आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज नथिंग बट द डी आई डिवाइडेड बाय एच. ओके, अब यहाँ पे एच क्या हुआ, यहाँ पे एच क्या हुआ, एच इज नथिंग बट द क्लास विड्थ. और क्लास विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस इज जस्ट रेंज 15 माइनस 5. ओके, सो दैट विल बी 10. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लास विड्थ दैट इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द क्लास इंटरवल. ओके, सो यहाँ पे एच 10 है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आई डिवाइडेड बाय एच. सो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, माइनस 2, माइनस 1, 0. ओके, देन 1, 2 एंड 3. ये मिला हमें यू आई. ओके, दैट इज डी आई बाय एच. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे अभी एफ आई इंटू यू आई. एफ आई पता है हमें, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इंटू यू आई हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो हम फाइंड आउट करेंगे एफ आई इंटू यू आई. क्या आएगा यहाँ पे, 6 इंटू माइनस 2, सो दैट विल बी माइनस 12. देन 11 इंटू माइनस 1, सो दैट विल बी माइनस 11. देन 21, ये तो 0 रहेगा, 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो. नेक्स्ट 23 इंटू 1, सो दैट विल बी 23. 14 इंटू 2, it will be 28, and 5 into 3, so that will be 15. ओके, ये डेटा आया हमारा. अब एफ आई इंटू यू आई, इसका क्या करते हैं हम, समेशन फाइंड आउट करते हैं. समेशन मतलब उसकी एडिशन करते हैं. सो समेशन ऑफ एफ आई यू आई मतलब इस कॉलम में जितने भी नंबर्स है उसके एडिशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द समेशन ऑफ एफ आई यू आई. ओके, नाउ माइनस 12 माइनस 11, दैट विल बी माइनस 23. So minus 23 plus 23, it will get cancelled. Then 28 plus 15, 28 plus 15, that will be 43. So यहाँ पे आएगा 43. ये हुआ हमारा समेशन एफ आई यू आई, दैट विल बी 43. नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे समेशन एफ आई. समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल एन. कैपिटल एन से भी डिनोट करेंगे हम. ओके, इसकी एडिशन करेंगे. ओके, सो दैट विल बी 11 plus 6, that is 17, 17, then 37, 38, okay, then 58, 58 plus 3, so that will be 61, 65, 75 plus 5, that will be 80. So n जो दिया है हमें 80. okay, number of patients that will be equal to 80. now हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट मीन. मीन पहले हम फाइंड आउट करते हैं. मीन का फार्मूला हमें पता है, मीन इज इक्वल टू एक्स बार, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, एज्यूम मीन दैट इज ए. इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच. अब सब वैल्यूज हमें पता है. ओके, जस्ट हम पुटअप करते हैं. सो दैट इज इक्वल टू, ए कितना है हमारा, यहाँ पे हमने लिया है एज्यूम मीन 30. 30 प्लस this is 43. okay, 43 divided by 80, right, into height into class width कितनी हुई, 10 into 10. okay, 0 0 यहाँ पे हमारा कैंसिल हुआ. so यहाँ पे मिलेगा हमें डेटा 30 प्लस 8 5 जा 40. ओके, पॉइंट आया. देन 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 60 बचा नीचे. ओके, 8 7 जा 56.
तो ये हमारा डेटा यहाँ पे जो हमें मिल रहा है आंसर, दैट इज नथिंग बट 35.37. ओके, सो दैट इज नथिंग बट आवर मीन 35.37. मीन हमें मिला 35.37. अभी हमें कैलकुलेट करना है मोड. ओके, सो मोड का फार्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट में, ओके, ब्रैकेट में क्या है, Fm माइनस F1, ओके, डिवाइडेड बाय ट्वाइस Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. ओके, तो यहाँ पे व्हाट इज दिस L नथिंग बट द मॉडल क्लास. जैसे हम मोड में फाइंड आउट करते थे कि जो भी नंबर रिपीटेड हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड हो रहा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस जिस नंबर का है उसे हम मोड कहते थे. सपोज हमारा डेटा है यहाँ पे 37, देन 35, 35, 32, 35. तो उस टाइम पे हम मोड किसको कहते थे, 35 जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, मैक्सिमम अकरेंस जिसका है या तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज द मोड. अब यहाँ पे क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है, क्लासेस दिए हुए हैं. तो यहाँ पे हम मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे. मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास. अब इसमें फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, 23 ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. तो ये जो ग्रुप है 35 to 45, दिस इज कॉल्ड एज अ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास किसे कहेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसे हम मॉडल क्लास कहेंगे. ओके, सो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, तो मॉडल क्लास हुआ हमारा 35 to 45. ओके, सो हियर वी कैन से दैट मॉडल क्लास दैट इज कौन सा ग्रुप है ये, 35 to 45. ओके, 35 to 45 ये हुआ मॉडल क्लास. तो L जो है दैट इज कॉल्ड एज अ लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. तो यहाँ पे हमारा L जो आएगा, L इक्वल टू व्हाट, दैट इज 35. L इक्वल टू 35. ये कैसे लिया हमने, पहले हमने मॉडल क्लास फाइंड आउट किया. मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट किया, मॉडल क्लास इज 35 to 45. व्हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मैक्सिमम है. हियर यू कैन राइट एज इट्स फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम, दैट इज 23. इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम है, इसलिए मॉडल क्लास हुआ. एंड L जो है, हमें यहाँ पे वैल्यूज, ये हमारा फार्मूला है राइट, मोड का. L प्लस ब्रैकेट में Fm माइनस F1 अपॉन 2Fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू H. तो हमें एक एक वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. L क्या है, फर्स्ट L दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. सो ये हमारा मॉडल क्लास हुआ 35 to 45 का रेंज वाला. तो इसकी लोअर लिमिट हुई 35. सो L इज इक्वल टू 35. नेक्स्ट है Fm. Fm क्या इंडिकेट करता है, Fm दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास कौन सा हुआ हमारा, ये दिस इज अवर मॉडल क्लास. ओके, सो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23. दिस इज द फ्रीक्वेंसी कॉलम. ओके, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 23. तो ये 23 हुआ हमारा Fm. मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं हम Fm. सो Fm इज इक्वल टू 23. ओके, Fm फाइंड आउट हुआ. नेक्स्ट है F1 एंड F2. अब F1 क्या है, जो हम मॉडल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं Fm, उसकी ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज F1, उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज F2. ठीक है, तो इसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 21. सो 21 विल बी F1 इक्वल टू 21 एंड F2 इक्वल टू 14. ओके, तो ये हुआ हमारी F2, ये हुई हमारी F1. ठीक है, इस डेटा पूरा बनने के बाद, ये तो पूरा हमने फाइंड आउट किया मीन फाइंड आउट करने के लिए. अब मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या लगेगा, फर्स्ट लगेगा हमें मॉडल क्लास. मॉडल क्लास किसे कहेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसे मॉडल क्लास कहेंगे. तो ये 35 to 45 रेंज वाला मॉडल क्लास हमने सिलेक्ट किया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी है 23 विच इज मैक्सिमम इन दिस कॉलम. मॉडल क्लास फाइंड आउट करने के बाद इसकी लोअर लिमिट हम लेंगे दैट इज कॉल्ड एज L. L से डिनोट करेंगे, सो L इक्वल टू 35.
नेक्स्ट मॉडल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। मॉडल फ्रीक्वेंसी है FM, जो भी मॉडल क्लास हम सिलेक्ट करते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहेंगे हम FM, ओके, विच इज 23। अब मॉडल क्लास के ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उससे डिनोट करेंगे F1 से, दैट इज 21, और मॉडल क्लास की नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है उसे डिनोट करेंगे F2 से, दैट इज 14। इतना डेटा मिला। अब जस्ट हम कैलकुलेट करते हैं, मोड में डालते हैं। सो मोड इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे मोड इक्वल टू L कितना है, दैट इज 35 प्लस ब्रैकेट में नाउ FM कितना है यहाँ पे 23, FM माइनस F1 कितना है 21 डिवाइडेड बाय ट्वाइस FM मतलब 2 इंटू 23 माइनस F1 माइनस F2, सो माइनस 21 माइनस 14, ओके, इतना डेटा हमें मिला। जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 35 प्लस, अब यहाँ पे इंटू H है, H क्या था हमारा 10, दैट इज नथिंग बट द क्लास विड्थ इंटू 10, ओके, इंटू H की जगह हम लिखेंगे 10, दैट इज क्लास विड्थ। So 23 minus 21, so that will be 2. Divide by 23 into 2, 46 हुआ. Now 21 plus 14, so that will be 35. Okay, so 46 minus 35, 46 minus 35, so that will be 11 into 10. So that is equal to कितना रहेगा वो 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11, 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11 कैलकुलेट करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11, सो वो क्या आएगा 11 1 जा 11, नीचे 9 आया 90, 11 पॉइंट आएगा 11 8 जा 88, ओके, सो दैट विल बी इक्वल टू 36.8। ये किसकी वैल्यू हुई 36.8, दैट इज नथिंग बट अवर मोड। सो दिस इज अवर मोड 36.8, दैट इज अवर मोड, एंड 35.37 दैट इज अवर मीन जो हमने फाइंड आउट किया था। नाउ यहाँ पे हमारा मोड जो आया है, सो मोड इज इक्वल टू 36.8 और मीन जो आया है मीन इज इक्वल टू 35.37 ईयर्स, ओके। ये जो था एज ग्रुप का हम फाइंड आउट करें मीन एंड मोड, तो इससे क्या इंटरप्रेट होता है, मीन क्या इंडिकेट करता है और मोड क्या इंडिकेट करता है। मोड मीनिंग क्या, मोड मतलब क्या था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंस, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी उसको हम मोड कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे जो हमने क्लास इंटरवल लिए है उसका मोड आया है 36.8, सो ये क्या इंडिकेट करता है, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स admitted in the hospital, okay, are of the age group of 36.8 years। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, मैक्सिमम नंबर जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हुए हॉस्पिटल में और ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 36.8 ईयर्स, एंड मीन क्या इंडिकेट करता है, वेयर एज एवरेज एज ऑफ पेशेंट इज 35.37 ईयर्स, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिट हुए थे, ओके, मीन जो निकालते हैं हम, एवरेज जब निकालते हैं हम, सो एवरेज निकालते हैं तो सपोज 5 सब्जेक्ट्स के हम मास इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, सो सपोज 13 है, देन 32 मिले हैं, देन 45 है, देन 55 है, ओके, एंड नेक्स्ट एकदम 95 है, ओके। तो जनरली मोड जो है मीन क्या करेगा, इसका पूरे
लोवेस्ट से लेके हाईएस्ट नंबर तक का पूरे का एवरेज निकालेगा। वेयरएज मोड क्या इंडिकेट करता है कि तुम्हारा यहाँ पे रिपीटेड कितना हो रहा है और मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है उसका वो एवरेज निकालता है। सो दैट इज कॉल्ड एज द मोड। ओके, सो तो मोड का मीनिंग क्या हुआ? मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो पेशेंट्स एडमिट हुए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आर ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 36.8 ईयर्स। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इस एज ग्रुप के हैं। बट अगर हम पूरा मीन निकालते हैं, पूरा एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज एज ऑफ जो पेशेंट है दैट इज 35.37 ईयर्स।